तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एजुकेशन सिस्टम, और हम एजुकेशन सिस्टम के डार्क साइड के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अभी असर की भी रिपोर्ट आई थी, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि लगभग 10,000 स्टूडेंट हर साल सुसाइड कर लेते हैं, और मतलब हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। अब इसके पीछे क्या कारण है? अब ये तो हो नहीं सकता कि हर कोई मानसिक रोग से पीड़ित हो, तो इसका जो बेसिक कारण है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम के डार्क साइड को समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम अभी लागू है ये लगभग 150 साल पुराना है, और इससे उद्देश्य क्या था बनाने का वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 सबसे पहले भारत में लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और उसका मुख्य उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था कि भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाए। उसके मुख्य उद्देश्य कुछ और थे। तो पहले उनके उद्देश्यों पर बात करते हैं। उनका पहला उद्देश्य था कि वो भारतीय लोगों से वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते थे और भारतीय लोग अंग्रेजी जानते नहीं थे। तो पहला ये कारण था कि उनको अपनी भाषा ज़रूरी थी भारतीय लोगों को सिखाना। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये, उनको ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत सारे सैनिकों, मिलिट्री की ज़रूरत थी। तो ऐसे सैनिकों की जो उनके आदेशों का पालन कर सकें और बिना कुछ सवाल जवाब किए। तीसरा उनका कारण ये था कि उन्हें जो इंग्लिश कंपनी थी उनके ऑफिस में बहुत सारे क्लर्कों की आवश्यकता थी। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था। और चौथा सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्हें बहुत सारे कारीगर की आवश्यकता थी जो उनके लिए काम कर सकें बिना कुछ सवाल जवाब किए। तो उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम भारतीय लोगों पर थोप दिया जो कहने को तो एजुकेटेड है लेकिन रियलिटी में एजुकेटेड है ही नहीं। वही एजुकेशन सिस्टम अभी भी भारतीय लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ किसी ने नोटिस नहीं करी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी बोला था कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है, लेकिन उतना कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है अभी तक। इस एजुकेशन सिस्टम के दुष्परिणाम बहुत ही गंभीर निकल के सामने आ रहे हैं। अभी असर की रिपोर्ट में भी बताया गया कि 6th क्लास के बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं सकते, और भारत हर साल इतने इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इन्वेंट या बना देता है जितने की UK और US की जनसंख्या भी नहीं है। लेकिन अभी द हिंदू में बताया गया था कि उसमें भारत हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3% ऐसे इंजीनियर हैं जो अपने रोजगार को ले सकते हैं, और 97% ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिलेगा और बेरोजगार होते हैं। और ऐसे ही हमारी जनसंख्या, हमारी भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है क्या कि हमें एक पाठ्यक्रम दे दिया जाता है, उसके आधार पर तुमको पढ़ना पड़ता है। अब चाहे तुम्हें वो पसंद हो या ना हो, लेकिन तुमको वो पढ़ना पड़ेगा। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक जंगल में एक पेड़ है और जंगल के सारे जानवरों से बोला जाए कि तुमको पेड़ पे चढ़ना है। अब हो सकता है कुछ चढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन जो नहीं चढ़ पाएंगे उनको तो पूरी ज़िंदगी भर यही लगेगा ना कि उनसे होगा ही नहीं, जबकि हो सकता है वो किसी और दूसरे फील्ड में अच्छे हों। तो यही हमारे एजुकेशन सिस्टम में बकवास बातें थी जो मैंने तुम्हारे सामने रखी। अब ये आपके ऊपर है जज करना कि क्या सही है क्या गलत। ये वीडियो यहीं पे हम बंद करते हैं। जय हिंद, साइन ऑफ। मिलेंगे अगली वीडियो में। इस क्रांति का हिस्सा तो जो नीचे लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बगल में घंटा बन के आएगा उस पर भी दबाया ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिले।